दोस्तों, चंडीगढ़ के लिए 30 जनवरी विशेष खास दिन है। एक नया इतिहास लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप है, मतलब कि आरोप चंडीगढ़ के निवासियों का है, आरोप आम आदमी पार्टी का है, आरोप कांग्रेस पार्टी का है कि 18 जनवरी को जो मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे वो गलत तरीके से रद्द किए गए और उसके बारे में हाईकोर्ट में भी गए। अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो चुनाव की तिथि 6 फरवरी की अपेक्षा 30 जनवरी निर्धारित की गई है। 30 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव चंडीगढ़ नगर निगम में होगा। लेकिन क्या यह सही तरीके से होगा या इसके बारे में किसी तरह की शंकाएं हैं, हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं श्रीमान दिनेश जांगड़ा जी, जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। तो श्रीमान जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो क्या क्या जो अनेक तरह से अंदेशे हैं, आशंकाएं हैं? मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आपने उपाध्यक्ष कहा, एग्जिस्टिंग उपाध्यक्ष नहीं हूँ, मतलब पूर्व उपाध्यक्ष। पूर्व उपाध्यक्ष हूँ सर। लास्ट ईयर मैं जो है ना वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। सर यूं है कि हम सभी जानते हैं कि जो टोटल संख्या है, जी जी जी, टोटल संख्या 35 है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यदि हम इंक्लूड करते हैं तो ये संख्या चली जाती है 36 पर। क्योंकि यदि संख्याओं का देखें खेल तो 20 जो है ना टोटल बनता है कांग्रेस और आपका, और 14 प्लस 1 15 बनता है बीजेपी का। और यदि वो गठबंधन अपना करते हैं तो उनकी संख्या 20 है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया की अलायंस की हाँ, जो संख्या है वो संख्या 20 है और भाजपा के पास ये 15 वोट है। तो उस हिसाब से तो बिल्कुल तय है कि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ऑफ चंडीगढ़ that would be elected between the members, councillors of आम आदमी पार्टी एंड दी कांग्रेस। पर चूंकि अब सिचुएशन क्रिएट हुई और क्योंकि जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए मेरे हिसाब से, अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है वो आप रहे। ये जो भावनाएं होती हैं लोगों की, जब वो बना के भेजते हैं तो संख्या से पता ये चलता है कि जो मेजोरिटी किसकी है। और मेजोरिटी जहां पर होती है वो ये मान के चलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। जब बात उठती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो जब 20 आदमी 20 काउंसलर रिप्रेजेंट करने को तैयार हैं कांग्रेस को, चंडीगढ़ को, इन द शेप ऑफ मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, तो फिर जो बागडोर है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ जाती है। वो तो मिलनी चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र के हिसाब से जो सामने रिजल्ट नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक तो है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो साम दाम दंड भेद सब नीतियों देखो के मुताबिक कोशिश ये होगी कि भाजपा का ही उम्मीदवार जीते। देखो यूं होता है सर कि आपके मन में नेता जो चाहे काउंसलर लेवल पे हो, चाहे एमएलए लेवल पे हैं, चाहे एमपी लेवल पे हैं, आदमी जब अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में ये जरूर होता है कि मैंने ये
कुछ काम करने हैं अपने जीवन में, कि मैंने इस तरह से जो है ना मैं लोगों का भला कर सकता हूं, उनके दिमाग में होता है। और वो फलीभूत जब होता है जब वो वाकई में पावर में आ जाता है। पावर में रह के ही लोगों की भलाई कर सकता है जी। ज, पावर मतलब कहीं ना कहीं कुछ जो है एक तरह से ऐसी जिम्मेवारी हो हाँ जहां प्रशासनिक ऑफिसर उसकी बात सुने, सुने माने और माने जनता के भले के लिए कुछ वो काम कर अपने जो उसके माइंड में है, जो चल रहा है कि हाँ मैंने इस तरह से भलाई करनी है, तो उसका एग्जीक्यूशन वो सिर्फ जब कर सकता है यदि उसके पास पावर है। और पावर से ही वो ये बता सकता है कि जी भाई ये यहाँ ये काम करना है, यहाँ ये काम करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन उसकी मानेगा भी क्योंकि उसके पास ही इज एंटाइटल टू गिव द डायरेक्शन टू द एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ कयास लगाए जा हाँ, रहे हैं। उसके बाद में एक मैं हाँ आपसे और बात बता जी दूं जो आपके पास ये किसी काउंसलर की तरफ से ये खुले तौर पर बात कहेगी, कांग्रेस के कोई पार्षद हैं जी कि उनको 3 करोड़ रुपए की पेशकश आई है देखो सर यूं और होता है, करोड़ों रुपए की पेशकश की भी ये जो एक तरह से वो पाड़ा बदल रहे हैं। देखो यूं होता है सर जी कि लॉयल्टी हमेशा पे करती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो और अदर पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी है। तो लॉयल्टी जहां होती है पर्सन, हाँ मटेरियलिस्टिक अपना जमाना जरूर आ गया, ठीक है, आदमी अपनी जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं ढूंढने लग जाता है कई बार। परंतु जहां तक बात आती है कि जब संख्या भारी पड़ रही हो तब पाला बदलने का मेरे को कहीं जो है ना उम्मीद नहीं है। सिचुएशन नजर आती नहीं है। खैर इस ठीक वीडियो है ना? के माध्यम से हाँ हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षद जो चंडीगढ़ नगर निगम में जनता की वोट के माध्यम से पहुंचे हैं, उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका निभाए। आज यह जो चुनाव है वह महज मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं है। आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षद जो जनता के नुमाइंदे हैं उनकी ईमानदारी की भी परख है कि जैसे अभी हमारे मित्र दिनेश जी ने कहा है कि वफादारियां, लॉयल्टी उसका उसके दूरगामी अच्छे परिणाम होते हैं। तो आप अगर ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका निभाएंगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के पार्षदों को मान सम्मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी, रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल और भी पैदा हो रहा है जी जी बताइए। कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी जो है एक तरह से अलायंस में, बेशक देश के दूसरे हिस्सों में तो हो गया ठीक, लेकिन कहीं ये पंजाब के मामले में, दूसरे मामले में कुछ दिक्कत आ रही है। और साथ ही कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों जो एक तरह से भाजपा को अपना विरोधी समझने की बजाय ये एक दूसरे को ही विरोधी समझने लग जाते हैं। देखो यूं होता है जी, जो पार्टीज होती हैं वो कई बार अपना गठबंधन जो है ना स्टार्ट करती हैं अपना, वो इस वजह से करती हैं कि जो उनके काम रुके हुए हैं वो काम हो सके, ताकि वो सत्ता में आ सके और वो काम अपना पूरा कर सके। जी अब बात आती है कि कहीं पर वो अलायंस में है और कहीं पे नहीं है, जी जी ठीक है। जी। तो मतलब हम ये हाँ उम्मीद करें कि अलायंस हो जाएगा। अच्छा देखो कयास हम लगा सकते हैं कि अलायंस हो जाएगा, जी। ठीक है, परंतु परफेक्शन से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता आज की डेट, वैसे आज की ठीक है जरूरत तो ना। है नहीं। हाँ बिल्कुल जरूरत है, और दोनों पार्टी को आपस में जरूरत है कि यदि चंडीगढ़ की स्थिति देखें या देश की स्थिति देखें तो उस हिसाब से दोनों का गठबंधन बनना चाहिए, जी ठीक है ना। परंतु जहां तक चंडीगढ़ की बात है और इन्होंने यदि अपना काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, भलाई के लिए काम करने हैं,
ठीक है, डेवलपमेंट करना है चंडीगढ़ का, तो अलायंस मेरे हिसाब से पक्का हो जाएगा। ठीक है, और जहां तक दूसरे क्षेत्र की बात है, उनमें ना अलग 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 समीकरण होते हैं सर। ठीक है, अब यदि हरियाणा में आ जाएं, ठीक है, हरियाणा में यदि मैं न्यूट्रल होके सारी पार्टीज के बारे में सोचूं या बताऊं आपको, तो आज बीजेपी रूलिंग पार्टी है। बीजेपी को पूरा का पूरा विश्वास है कि वो फिर दोबारा से जो है ना उभर के आएगी, दोबारा उनकी सरकार बनेगी हरियाणा में। और अभी एमपी के इलेक्शन भी जो है ना सिर पर हैं। अगर चंडीगढ़ में जो मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव जो भी पार्टी जीतेगी, जी जी जी, उसका असर तो पंजाब, हरियाणा जाता है, इसमें कोई पूरे देश में जाएगा। पूरे देश में तो मैं नहीं कहूंगा, पूरे देश में मैं नहीं कहूंगा, परंतु जहां तक मैं जो पंजाब है, जहां तक हरियाणा है, हिमाचल है, क्योंकि ये जो हमारी चंडीगढ़ है, ये जुड़ी हुई है सर इन राज्यों से, तो रिश्तेदारियां हैं चंडीगढ़ में, और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके जो नेटिव प्लेस हैं, वो किसी के पंजाब में है, किसी के हरियाणा में, किसी के हिमाचल में है। ये जो 30 तारीख को, 30 जनवरी को चुनाव होगा, उसके रिजल्ट जो सब जगह चाहिए, पक्का वो इफेक्ट जरूर करें। बिल्कुल, चर्चा नहीं होगा, इफेक्ट भी होगा, असर तो होगा, असर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा असर। और हरियाणा में असर इस बात का जरूर होगा कि यदि जो कोएलिशन है यहाँ पर, गठबंधन जो है, वो अपनी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसका असर जाएगा सर। अब मर्जी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षदों की, सभी नेताओं की, कि वो जो एक तरह से अपने हक में, यानी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का ग्राफ अच्छा बनाना चाहते हैं और अपनी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जिताना चाहते हैं। और इट में भी पॉसिबल कि जैसे कि ज्ञानचंद गुप्ता जी कभी चंडीगढ़ के पार्षद थे या चंडीगढ़ के मेयर थे, आज हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं। इसी तरह जो मौजूदा पार्षद हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे कांग्रेस पार्टी के या किसी भी पार्टी के हैं, तो उनको भी अगर ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे, तो आने वाले वक्त में कहीं विधानसभा चुनाव, कहीं लोकसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। आप अपनी पार्टी के हक में, और खासकर जो दिनेश जी ने कहा है कि चंडीगढ़ के विकास के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे। आपसे ये भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ईमानदारी का मैसेज दूर तक जाए और ईमानदारी के साथ 30 जनवरी को चंडीगढ़ के लिए ईमानदार मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर मिले, चंडीगढ़ का विकास हो। आपसे ये भी निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप, मेरा भी यही कहना है लास्ट में कि इम्पार्शियल इलेक्शन हो और फेयर, निष्पक्ष इलेक्शन हो, इम्पार्शियल और अपना फेयर इलेक्शन हो, ताकि जो है ना संदेश पूरे देश में जाए कि हाँ, वहां पर कोई किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई और फेयर इलेक्शन हुआ है। बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, ये दिनेश जी की भी कामना है, मेरी भी कामना है, चंडीगढ़ के हर नागरिक की एक इच्छा है कि ये चुनाव ईमानदारी के साथ होना चाहिए। किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब कि तिकड़मबाजी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे को बेईमानी के साथ हराया जाए। खैर, हम चंडीगढ़ के विकास की कामना करते हैं, आप सबकी तंदुरुस्ती की कामना करते हैं। इसी के साथ साथ आप सबको सादर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।